29th June 2024. Hardik runs into bowl and Miller hits that shot. There is no way we are winning this game. And then फिर उधर वाले crowd को मैंने उठते हुए देखा. And Virat runs and I think Virat was also unsure कि वो catch हुआ है कि नहीं. So he asks Surya like this and Surya says this. And that is when me and all 500,000 people be like, yeah, come on. हिंदी कमेंट्री में किसको सुन के लगा कि वाओ, गौरव कपूर और हर्षा भोगले दो इतने अहम लोग बनेंगे मेरी कहानी में आगे जाकर, मुझे नहीं पता था. और मैं एकदम उनके फिल्मी स्टाइल में कदमों में गिरा उनके. मैंने कहा सर हर्षा सर, आई एम अ बिग फैन सर. बट इज लाइक 9 to 1 I'm dead, we'll do it some other time, okay? MI के टाइम पे आपको याद है कि किसी प्लेयर का इंटरव्यू लिया हो? रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया था. वो आए और मैं ना सब सेटअप कर रहा था, माइक वाइक कर रहा था. उतने में जो कॉफी थी वो गिर गई ऐसे एंड इट स्पिल्ड ऑन हिम. न्यूयॉर्क में सिद्धू बाजी के साथ भी थी. जो आप लाइनें सुनते हैं जो इतनी इजीली वो बोल जाते हैं ना, वो लिखते हैं. He has this brown bag that he carries. How does broadcasters earn money? अगर BCCI IPL ऑर्गेनाइज करा रहा है तो BCCI के पास राइट है. How does bid works? 2000 करोड़ तो बिड करने ही करने. Which crowd do you think was crazy for their idol? चेपॉक में धोनी के लिए, चिन्नास्वामी में विराट के लिए, या वानखेड़े में रोहित के लिए? हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमने शूट किया है तनय तिवारी के साथ. अगर आप इनको नहीं जानते हो तो ये स्टार स्पोर्ट्स में हिंदी कमेंट्री में इनका नाम है काफ़ी. आपको आज का एपिसोड पसंद आने वाला है क्योंकि आज हमने सिर्फ एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के साथ बात नहीं की है, एक क्रिकेट लवर के साथ बात की है. 29 जून 2024, ये डेट तो आप कभी भूलोगे नहीं अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो. उस दिन को अगर आप वापस से जीना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट पूरा आपके लिए है. और अगर आप जानना चाहते हो कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर काम कैसे करता है और एक चैनल के लिए कोई एक्सपर्ट या हेड कमेंटेटर कमेंट्री कैसे करता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और इनकी स्टोरी जानने के लिए ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना. नमस्कार, मैं हूं पुनीत एंड वेलकम टू RVCJ स्पोर्ट्स. सो तनय भाई, वेलकम टू RVCJ स्पोर्ट्स. थैंक यू यार पुनीत. आपका जब मैसेज आया तो मैं श्योर नहीं था क्योंकि मैं RVCJ ना बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ. कॉलेज में था तब से. मैंने कहा यार ये RVCJ स्पोर्ट्स क्या है. हम तो मीम्स शेयर करते थे अपने दोस्तों के साथ RVCJ के बहुत सारे. बट सो गुड टू बी हियर मैन, सो गुड टू सी यू. सुन के अच्छा लगा कि आपको RVCJ का आपके लाइफ में थोड़ा इन्फ्लुएंस रह चुका है. बहुत इन्फ्लुएंस था भाई. तो और आप आए भी हो भी RVCJ स्पोर्ट्स के लिए. स्पोर्ट्स की बहुत सारी बातें करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपका जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स में स्पेशली एज अ ब्रॉडकास्टर, उसके बारे में आज बहुत कुछ जानना चाहता हूँ मैं. लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा. क्या बोला हूँ आपको, तनय तिवारी द स्पोर्ट्स प्रेजेंटर कि तनय तिवारी द लॉयर? भाई बड़े दिनों बाद किसी ने मुझे लॉयर बुलाया. इट्स बीन अ व्हाइल. नहीं, तनय तिवारी द क्रिकेट लवर बुलाओ यार. स्पोर्ट्स प्रेजेंटर इज बिकॉज़ आई एम अ क्रिकेट लवर एंड लॉयर हूँ, डिग्री है बट उसका कोई खास काम नहीं है. तो मैं आऊंगा ये टॉपिक पे तो आऊंगा. बट क्योंकि आपने बोला है क्रिकेट लवर, तो सबसे पहला सवाल, एज अ क्रिकेट फैन आप भूल जाओ कि आप ब्रॉडकास्टर हो, आपके दूसरे काम भी रहते हैं, भूल जाओ. 29 जून 2024, बारबाडोस का मैदान. वो दिन मुझे जानना है. वो आपका दिन कैसा गया? सुबह उठने से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, फिर मैच चालू हुआ, जल्दी विकेट्स गए, एक ऐसा पॉइंट आया कि मतलब कैसे जीतेंगे यार, उसके बाद जीत गए. फिर मैंने आपका एक पोस्ट देखा था, आप माइक पकड़ के खड़े हो, पीछे चैंपियंस लिखा हुआ है, आपने लिखा यस दे आर द चैंपियंस, वी आर द चैंपियंस. वो दिन मुझे जानना है यार. वो उस दिन से ज्यादा उसके पिछली शाम, क्योंकि मुझे याद है हमें ना ऑफ डेज नहीं मिले थे बिल्कुल भी उस वर्ल्ड कप में. हमारा कांस्टेंट ट्रैवल था. तो द IPL फाइनल एंडेड आई थिंक ऑन द 25th और द 26th. मैंने फाइनल किया, रात को घर आया, पैकिंग की थोड़ी बहुत, और 27 या 28 को दोपहर को अगले ही दिन आई हैड अ फ्लाइट आउट. आई फ्लू आउट इन द आफ्टरनून टू न्यूयॉर्क, और उसके बाद US जाकर न्यूयॉर्क, डैलस, फ्लोरिडा, फिर वहां से वेस्ट इंडीज, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड. तो हमें टाइम ही नहीं मिला था टू जस्ट सोक इन की हुआ क्या है. इंडिया फाइनल में पहुंच गई है. इवन फ्रॉम द सेमीफाइनल, आई रिमेंबर हमने सेमीफाइनल किया गयाना में, और उसके 2.5 घंटे बाद हमारी फ्लाइट थी. और बिकॉज गयाना से बहुत फ्लाइट्स नहीं थी बारबाडोस जाने वाली, तो Star and BCCI had chartered a flight for all of us, and there was this massive broadcast crew that had to go from Guyana to Barbados. तो हम गए, we were very tired, and then that day before the final, थोड़े बहुत shoots थे हमारे, लेकिन that was the only day where we had free time. So I still remember we were having dinner in our hotel
मैं था, अंबती रायडू, अंबती अंबती रायडू। भाई थे हमारे साथ, जतिन भाई के साथ उनकी डॉटर थी, तो वो थोड़ा दूर थे हमारे होटल से, एक विला में उनके इन-लॉज वगैरह आए हुए थे, और मायंती थी, एंड वी वर ऑल सिटिंग एंड चैटिंग, एंड जस्ट सबके जहन में यही बात थी कि यार यहाँ तक पहुंच गए, फाइनल तक पहुंच गए। और वो कैसे समझाऊं मैं, वो त्योहार वाली एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे आप जब दिवाली की सुबह अपने घर पे उठते हो, तो धूप वही है, सुबह वही है, लोग वही हैं, घर वही है, लेकिन कुछ अलग लगता है, पता नहीं क्यों कुछ अलग लगता है उस एटमॉस्फेयर में। उस शाम से ही वो अलग महसूस होने लग गया था। एक तो हमारे होटल में सिर्फ इंडियन फैंस भरे हुए थे, सारे आ गए थे, जो मिले वो कहे सर जिताना है, जिताना है। हम उनसे कह रहे हैं भाई आपको भी जिताना है, ऑल ऑफ दैट। तो वो ऐसा लगा ही नहीं कि हम बारबेडोस में थे, ऐसा लगा हम बॉम्बे में थे। और त्योहार था, तो आई रिमेंबर वी स्लेप्ट वेरी अर्ली बिकॉज वी हैड टू वेक अप वेरी अर्ली। सुबह का गेम था वहाँ, टू वेक अप एट, आई वोक अप एट 5:36 क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट आवर कॉल टाइम वाज अराउंड 7:38। We came down, sat in the car. I remember अंबती भाई ने एक वीडियो शूट करके पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पर, में और वो बैठे हैं, और it was just nerves and I could see proper adults being a little nervy. अंबती रायडू जिन्होंने इतने फाइनल्स खेले हैं यार, इंडिया खेले हैं, you could sense the nerves in him, man. Every Indian that I met was celebrating and we did a massive coverage on Star Sports. I think 2-2.5 घंटे का प्री-मैच शो था. We kept shooting. Jatin bhai was doing the show inside. I was doing the show outside with fans and everyone. And everyone was celebrating, and yet everyone was like, "अरे यार, final है यार, final है यार, final है यार." And then the final started, and it was just. Now that I look back and I sat here and I saw this picture जो आपने लगाई है, and I can't tell you that every time I look at this image, it fills me up. And the good part was जब वो अक्षर पटेल के ओवर में उतने रन्स मारे हाइनरिक क्लासन ने, तो उम्मीद तो सबको थी यार कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ना बहुत डर लग रहा था, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। I was in the comm box upstairs, and मुझसे नहीं दिखा रहा था, तो मैंने अंबती भाई को बोला, मैंने बोला I anyway have to go down for the show because I was starting the show. जतिन भाई इंटरव्यूज करने वाले थे प्लेयर्स के, तो I said I'll just go down यार, I can't see this. So I'm standing there in a crowd full of people, and Hardik runs into ball and Miller hits that shot, and I remember मैं ऐसी जगह खड़ा था कि मैं blindsided था कैमरा से, ठीक है, तो I thought ये 6 हुआ क्योंकि उसका एलिवेशन इतना अच्छा था कि I thought यार ये बॉल गई, और मेरा ना दिल बैठ गया यार। और मेरे साथ मेरे पीछे 500,000 लोग थे जिनके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि वो भी ब्लाइंड साइडेड थे उस कैमरा से, तो उनको नहीं पता था कि सूर्या भाग के आ रहे हैं, वो बॉल तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा अगर ये 6 लग गया ना, देयर इज नो वे वी आर विनिंग दिस गेम। एंड देन फिर उधर वाले क्राउड को मैंने उठते हुए देखा, सेलिब्रेट करते हुए। आई एम वंडरिंग व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग, एंड बिकॉज दीस 500,000 पीपल आर क्वाइट, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, और इस तरफ कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आई कुडंट फैथम कि सूर्य कुमार यादव वुड रन एंड टेक दैट कैच। आई कुड सी हिम रनिंग, बट मुझे लगा बहुत दूर है वो यार। And then he runs in front of us and he does this, and I still remember Virat was standing right there on long off, and Virat runs, and I think Virat was also unsure कि वो catch हुआ है कि नहीं, तो he asks Surya like this, and Surya says this, and that is when me and all 500,000 people be like, yeah, come on. Oh, मैं ये कहानी आपको भी बता रहा हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के ना वो पता चल रहा है कि वो जो क्रिकेट फैन है ना, वो टाइम पे कितना उछला होगा, कितना सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि आप ये कहानी बता रहे हो, मैं वो जी रहा हूँ, वो कहानी आपके नजरों से जी रहा हूँ मैं। इट्स ब्यूटीफुल। वो कैच, उसके बाद रोहित का सेलिब्रेशन यार, वो टू बी ऑनेस्ट वो सेलिब्रेशन तो मुझे याद ही नहीं है, बिकॉज द मोमेंट दैट बॉल वेंट देयर, आई कैन टेल यू वन थिंग, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उस ग्राउंड में आई थिंक 25,000 इंडियंस थे, 2,500 साउथ अफ्रीकन्स थे। I can't talk for the South Africans, but I can tell you not a single Indian was dry-eyed. Everyone was crying. Everyone. I was crying. I saw Mayanti was very emotional. I saw Jatin bhai was standing there and he welled up. He's done so much cricket. And you could sense that. And that is why I said, वो जो मैंने लिखा उस दिन Instagram पर, जो मैंने कहा अपनी रील में, यार ये गेम ना हमारे, and for anyone watching would say यार स्पोर्ट ही तो है, क्या है, but they don't realize that for Indians it's more than a sport. और उस दिन ने डिफाइन की ये बात कि it's more than a sport, because ये 11-15 लोग चैंपियंस नहीं बने हैं, हम 150 करोड़ चैंपियंस बने। इन 11-15 लोगों का इंतजार नहीं था पिछले 11 सालों से, हम 150 करोड़ लोगों का इंतजार था पिछले 11 सालों से।
तो वो एक पर्सनल अचीवमेंट थी, ऐसा लगा अपने बंदे जीत गए यार. एंड दिस टीम वाज सो स्पेशल, इट वाज जस्ट, इट हैज टू, आई विल टेक टू माय ग्रेव. सो जैसे आपने बताया कि आप बीसीसीआई और स्टार ने एक होटल करवाया था, तो आप प्लेयर्स के साथ ही एक होटल में थे? नहीं, वी वर नॉट विद द प्लेयर्स, बट देयर वर फ्लाइट्स, देयर कुछ ऐसी फ्लाइट्स थी जिसमें हम प्लेयर्स के साथ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे थे वेस्ट इंडीज में, बट नहीं, बारबाडोस में वी वर नॉट इन द सेम होटल. और फिर फाइनल के बाद जो वहाँ स्टक हो गए थे 2 दिन के लिए, Yeah, the hurricane, man. You were there? Yeah, we were there. With players? नहीं, but I mean, I met all of them in the party that night. वो थैंक यू 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से ही था, मैं ऐसे मान के चलता हूँ. 100%. मैं तो वैसे ही बोल रहा था यार, क्योंकि मेरे अंदर क्रिकेट फैन, आपने 19 नवंबर की बात की, मैं 19 नवंबर को भी था अहमदाबाद में. और वो हार्ट ब्रेक यार, और क्रिकेट ने बहुत हार्ट ब्रेक्स दिए हैं हम इंडियंस को. मतलब मैं, अब आप, मुझे पता नहीं आपकी एज क्या है, बट मैं 2003 में 3rd स्टैंडर्ड में था, 8 साल का था. वो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जो हारी थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम क्रिकेट मेड मी क्राई. आई रिमेंबर्ड दैट. तो वो मेमोरीज थी. 2011 अगेन क्रिकेट मेड मी क्राई, बट फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन. उसके बाद इट वाज अ बिग डील फॉर मी बिकॉज इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू. मैं 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में था एक्चुअली 2011 में, जस्ट गिवन माय 10th बोर्ड एग्जाम्स, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था. एंड आई रिमेंबर हमारे वर्ल्ड कप जीता और कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या करूं, तो मैं टी शर्ट उतार के नाचने लग गया और मैं अपने घर से बाहर भाग गया सड़क पर. और सड़क पर बड़े सारे लोग थे यार, और सब नाच रहे थे. मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग, मतलब वो मेरी कॉलोनी वाले भी नहीं थे, कोई नहीं थे, पता नहीं कौन थे, सब नाच रहे थे. आई रिमेंबर आई लॉस्ट माय टी शर्ट, मैंने उतार के कहीं फेंक दिया, फिर घर वापस आकर घर पे डांट भी खाया था. बट from then to standing at the ground watching that history being made, it was a big, छोटे शहर के छोटे लड़के की बहुत बड़ी ड्रीम थी वो जो पूरी हुई. तो it, as I said, that is why this image, मैं जब ये फोटो देखता हूँ, मैं it just fills me with a lot of emotions. अभी आपने बात की छोटे शहर से मुंबई आना, मुंबई से साउथ अफ्रीका जाना. पहले तो आप लॉयर का क्या सीन था? वो लॉयर कैसे बन गए? मतलब कैसे तो ऑफ कोर्स, बट लॉयर क्यों बनना था आपको? यार मैं लखनऊ में पला बड़ा हुआ हूँ, और अब बहुत बड़ा शहर है लखनऊ, मगर जब हम बड़े हो रहे थे तो छोटा शहर था यार, छोटा शहर था. और वो इतना छोटा शहर था कि हम तो जब बड़े हो रहे थे तो सब एक दूसरे को जानते थे. वो वैसा शहर था. लखनऊ में आपको अगर किसी से पहचान निकलवानी है तो कोई फला और उनके चाचा का लड़का है, उनकी बुआ का लड़का है, उनकी बेटी वहाँ है, तो वैसे होता था. तो यार हमें एवेन्यूज ही नहीं पता थे. मैं हमेशा से, बचपन से बोलने का शौक था मुझे याद नहीं है पहली बार कब, बट आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में मैं स्टेज पर प्लेज नरेट करता था, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता था, अपने स्कूल में जो भी इवेंट होता था उसमें हमेशा स्टेज पे रहता था. तो ये तो पता था कि बोलना आता है, लिख भी ठीक ठाक लेता था. बट जब वो बारी आती है करियर चूज करने की, तो पता ही नहीं था क्या करना है यार. तो मेरे पापा मुझे करियर काउंसलर के पास ले गए. उन्होंने ना 2-2.5 घंटे बिठाया और टेस्ट लिखवाए खूब सारे. कितने साल के थे आप? दिस वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई वुड हैव बीन 17. ओके. या तो एंड आई वाज टोटली क्लूलेस क्या करना है. आई वाज वेरी एम्बिशियस कि जिंदगी में कुछ करना है, क्या करना है नहीं पता था. तो वी वेंट एंड शी evaluated the entire all of those tests and she said कि तुम ना बोलते अच्छा हो, लिखते अच्छा हो, 2 प्रोफेशन है, या तो जर्नलिज्म कर लो, एंड शी इज ओल्ड, वेरी ओल्ड लेडी, जर्नलिज्म कर लो या वकालत कर लो, लेकिन बेटा जर्नलिज्म में पैसे नहीं है, वकालत कर लो. मैं ठीक है यार, ट्राई कर लेते हैं. So my father got me enrolled into a CLAT coaching, which is the entrance exam for law schools. In Lucknow? In Lucknow, yeah. Okay. In Lucknow. I did this crash course. So 1-1.5 महीने का होता है crash course. उसमें किया and I got a decent enough all India rank. Got into a decent enough law school in Ahmedabad and started studying. यार, I really, for the first 2 years of my law school, 2.5 years of my law school, I was really into it. There was a proper momentum of me becoming, क्योंकि जब मुझे लगा कि यही करना है तो, और मुझे पसंद भी बहुत था यार. Studies में आप? I was okay. I was never very bright, but I was always very sharp. So जैसे I think 30-35 दिन के crash course के बाद my all India rank was 1700 something. Oh. It was not bad. It was not very good, but it was not very bad. But nice. Yeah. So I went to law school and I started studying. मुझे बहुत मजा आने लग गया constitutional law पढ़ने में. और मन में बना लिया कि यार और एंड आई एम वेरी
आई एम वेरी इन ट्यून विद द सोशल इश्यूज इज वेल, तो मेरा मन था हमेशा से पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग करने का, उन लोगों की आवाज़ बनने का जिनकी शायद आवाज़ नहीं पहुंचती. एंड देयर इज दिस सेगमेंट इन लॉ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग वेयर you take up matters of public interest and argue them in front of the high courts or the supreme courts. Okay. I really wanted to do that. और ये आपने वही टाइम पे सोचा था, वो जो आपके स्टार्टिंग के लॉयर के 2 साल हाँ, थे? 2-2.5 साल में. या बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग अप, वी स्टार्टेड, एंड हमारे लॉ स्कूल्स में बहुत केसेस पढ़ाए जाते हैं, केस स्टडीज, प्रीवियस केसेस, प्रेसिडेंट्स वगैरह. तो आई जस्ट रेड अप एंड आई टुक अ लाइकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड आई वांटेड टू बी अ पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर. बट क्रिकेट का कीड़ा तो था ही, और हम ना लखनऊ में बड़े हुए हैं, तो लखनऊ में हमारे ग्राउंड नहीं था. अब तो आ गया एक आना कमाल का ग्राउंड, आईपीएल टीम है, तो अब तो खूब मैचेस होते हैं लखनऊ में, लेकिन तब नहीं होते थे. तो ना बड़ा कीड़ा था कि मैच ना स्टेडियम से देखना है, बड़ा सुनते थे यार ग्राउंड. तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स had some issues with Rajasthan Cricket Association, so they made Ahmedabad their home ground for a bit in 2015. मोटेरा. Old Motera. ओल्ड मोटेरा. हाँ. And you will see how these stories intersect as well. How Motera plays such an important part in my life later. But this is Motera and हम सात, मेरे दोस्त, हम 7 लोग रहते थे एक साथ. How you went to मोटेरा? लखनऊ? अहमदाबाद आ गया था ना मैं तब तक तो. जो आपका लॉयर Law का school, yeah, law school. 2013 is when I got into law school. So you were in Ahmedabad. I was in Ahmedabad. Okay. अहमदाबाद आकर ये सब चल रहा था, आईपीएल आया अहमदाबाद, तो हमने कहा यार मैच देखने चलेंगे. मेरे दोस्त, हम सब ने टिकट्स खरीदी, हम सारे पहुंच गए वहाँ पर. और ये ना मैं पहली बार गया था ग्राउंड यार, मैं गया ही नहीं था. एक बार मुझे याद है, बहुत छोटा था मैं, पापा ग्रीन पार्क ले गए थे कानपुर, इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच चल रहा था. टेस्ट मैच. हाँ, लेकिन यार समझ ही नहीं आया कुछ उसमें, बहुत छोटे भी थे, गर्मी बहुत थी, तो आई डिडंट हैव एनी मेमोरीज ऑफ दैट टाइम. तो हम गए, अहमदाबाद पहुंचे, एंड दिस, एज आई सेड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग इनटू अ ग्राउंड, आई एम सीइंग फ्लड लाइट्स, आई एम ट्राइंग टू स्पॉट प्लेयर्स, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है. एंड मेरी नज़र पड़ती है, जैसे आपके पास लाइट्स लगी हैं यहाँ पर, उससे 2 ब्राइट लाइट्स आर शाइनिंग ऑन 2 people एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. एंड आई यार, आई नो देम बिकॉज़ आई वाज अ बिग क्रिकेट फैन, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट. सो देयर वाज गौरव कपूर एंड हर्षा भोगले, एंड एज आई सेड, such is life, and which is why I believe so much in destiny. गौरव कपूर और हर्षा भोगले 2 इतने अहम लोग बनेंगे मेरी कहानी में आगे जाकर, मुझे नहीं पता था. उस दिन मैंने बस उनको देखा, लाइक यार क्या बात है यार, ये काम सही है. जस्ट अपने आप सेंस आया मन में, क्योंकि ये आई थिंक ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैं क्राउड में बैठा था कहीं पर भी. यूजुअली अगर ऐसा कोई इवेंट हो रहा होता तो मैं उसमें होता हूँ, मैं स्टेज कर रहा होता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ. This because we'd gone to watch a sport, so we were sitting. So right before the game was to begin, I saw Harsha sir coming towards our stands, and I realized कि इधर आ रहे हैं, मतलब कॉम बॉक्स यहीं कहीं होगा. And we were in the टॉप टियर, सस्ती सीट्स थी हमारी. तो मैंने सोचा यार ये आएंगे तो वहीं से जहाँ से हम आए थे, क्योंकि कोई और एंट्री एग्जिट है नहीं. आई रैन डाउन दो स्टेयर्स, 12-15 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स. अकेले? हाँ, अकेले. फ्रेंड्स को लेके? यार वो लौंडे नहीं मान रहे थे यार, उन्होंने कहा बे जा. मैं कहा मैं जा रहा हूँ मिलने, मैं बहुत बड़ा फैन. मैं गया और मैंने देखा कि वो एग्जिट करने वाले थे एकदम कॉन्कोर्स से, और मुझे पता था कि अगर वो एग्जिट कर गए तो वो ये सिक्योरिटी मुझे बाहर नहीं जाने देगी, मैं बाहर गया तो वापस अंदर नहीं आ सकता. तो 7-8 सीढ़ियाँ थी कुछ, मैं कूद गया वो 7-8 सीढ़ियाँ, और मैं एकदम उनके फिल्मी स्टाइल में कदमों में गिरा उनके. मैंने कहा सर अच्छा सर, आई एम अ बिग फैन सर, प्लीज 1 फोटो. एंड ही वाज रनिंग वेरी लेट यार, बिकॉज आई नो कि तो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कमेंट्री में, -10. मैच शुरू होने के 10 मिनट पहले कमेंट्री शुरू हो जाती है, जिसमें नेशनल एंथम्स पर कमेंट्री करते हैं, वो आपको बताते हैं टॉस कौन जीता टीम्स. ही हैड नो टाइम, सो ही लुक्ड एट मी एंड ही रियली वांटेड टू गिव दैट पिक्चर, बट ही इज लाइक 9-1, I'm dead, we'll do it some other time, okay? And Harsha sir is so polite, he said that with utmost politeness. And I'm like, okay sir. तो मैं वापस ऊपर गया, 12-15 सीढ़ी चढ़ के, 12-15 फ्लाइट्स ऑफ सीढ़ी चढ़ के अपने दोस्तों को बताया. वो साले माने ही नहीं. उनको मैंने बोला मैं हर्षा भोगले से मिला हूँ. कौन मानेगा कि आपका पहला इंटरेक्शन वो भी वॉइस ऑफ क्रिकेट से? कहते अबे नहीं, क्या बोल रहा कुछ भी. तो मैं ना फिर घर गया और मैंने ट्वीट लिखा उनको रात को कि सर, although we couldn't get a picture, something like that, but I'm so happy that I got to speak to you. And he was kind enough यार, he replied, I still have that screenshot. तो वहाँ से फितूर शुरू हो गया. मैं थोड़ा फितूरी टाइप का हूँ. तो फिर मैंने, पहले तो पता ही नहीं था इसको कहते क्या है, टीवी पे क्रिकेट की बातें करने वाले को क्या कहते हैं. पहले तो वहाँ से शुरू किया, गूगल किया, पढ़ा. हम तब तक लॉ से मन एकदम ही हट गया था, अब तो यही करना था, फितूर चढ़ गया था. कुछ भी आइडिया नहीं था. स्टिल इन लॉ स्कूल इन द 3rd year, कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे करना है. बट आई kept reading up, and there was a point where there was not a single Harsha Bhogle or a Gaurav Kapoor video
on YouTube that I had not watched. सब देख डाला था मैंने, इतना पागलपन रिसर्च. और उन्हीं में से एक वीडियोस में गौरव ने अपनी ईमेल आईडी दी थी. He was giving a talk at SRCC and he told those students कि आपके लिए मैं अपने दरवाजे खोल रहा हूँ. If you have something, if I can be of help, I'd love to. And he gave his email ID. I wrote an email to him. I just shot it. I said, I'm a law student. I really don't want to do law anymore. I want to do cricket broadcast. Please मुझे internship दे दीजिए. अब दिक्कत ये थी कि उस समय ना, and this will sound very prehistoric to kids today, but 250 रुपए में 1 GB डेटा आता था महीने का. तो यार वो ईमेल भेज के मैंने डेटा बंद कर दिया. मेरे एग्जाम्स आ रहे थे तो मैं पढ़ने लग गया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने. 10-12 दिन बाद मैंने ईमेल खोला अपना, तो उसमें 2-3 दिन पहले का गौरव कपूर का रिप्लाई था. 2-3 दिन पहले आ चुका था रिप्लाई. एंड इज लाइक तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा इनिंग्स जो वो शो करते थे सोनी पे, उस पे इंटर्नशिप मांगी थी. उन्होंने कहा आई माइट नॉट हैव एनीथिंग ऑन एक्स्ट्रा इनिंग्स, बट मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, क्या आप उसमें काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बॉम्बे में बेस्ड हैं. यार मैंने कहा गौरव कपूर के ईमेल को 3 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हो. मैंने रिप्लाई किया, बट आई थिंक ही हैड गॉटन बिजी बाय देन. आईपीएल हैड स्टार्टेड. इस बीच ना मैं आर्टिकल्स लिखने लग गया था. स्पोर्ट्स कीड़ा करके एक वेबसाइट है, उनके लिए आर्टिकल्स लिखने लग गया था. तो पहले मैंने खूब आर्टिकल्स लिखे और वो सारे रिजेक्ट कर देते थे वो. और वो आर्टिकल किस पे बेस्ड थे? क्रिकेट पे. बेसिक कुछ भी हो रहा है क्रिकेट में, उस पे आर्टिकल लिख देता था. ओके. और वो कोई भी, वो अच्छे थे भी नहीं वो आर्टिकल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट मैंने एकदम ही शुरू किया था काम करना, तो मैं लिखता था और वो रिजेक्ट कर देते थे. फिर मैंने लिखना बंद कर दिया. फिर वीरेंद्र सहवाग, वीरूपा जी, and again all of these people became such crucial parts of my life, are so dear to me today. I can text them, I can call them, but उस समय तो he retired, he announced his retirement and there was some confusion around his retirement. उन्होंने पहले retirement announce किया, फिर ये न्यूज़ आई कि शायद वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, और फिर रिटायर हो गए. तो मैंने कहा यार वीरूपा जी ने, and this was just a thought in my head, कि यार वीरूपा जी जैसे खेलते थे ना, तो he kept you on the edge of your seats. Even in his retirement he's kept you on the edge of your seats. Exactly. कि होगा नहीं होगा. तो I just poured my heart out. I wrote an article and I submitted. मैंने कहा ये नहीं, अप्रूव नहीं होगा तो नहीं होगा, दिल से लिख दिया. फिर इंटरनेट बंद कर दिया अपना. तो काम भाई 1 GB डेटा मिलता था महीने का, तो बंद कर दिया इंटरनेट. उसके बाद कुछ दिन बाद मैं फेसबुक चला रहा था ऐसे ही, तो फेसबुक पे स्पोर्ट्स कीड़ा के पेज पे आर्टिकल आया मेरे ही टाइटल वाला. तो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज कि यार साला मेरा आर्टिकल चुरा लिया किसी ने. इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं खुद में कि मेरा आर्टिकल पब्लिश हो सकता है. ये कौन सा दूसरा तने तिवारी है? नहीं तने उस पे तो नहीं दिखता ना, जो सामने जो पोस्ट होता है उस पे थोड़ी ऑथर का नाम होता है. तो अंदर जाके आर्टिकल में मेरा नाम होगा ना. तो आई वाज लाइक यार किसी ने साले ने मेरा आर्टिकल चुरा लिया, टाइटल चुरा लिया. देन आई वेंट इन एंड आई सॉ इट वाज माय आर्टिकल and it had gotten 21,000 shares in 2 days or something. It had gone viral. That is when I opened my email and I saw कि स्पोर्ट्स कीड़ा ने मुझे ईमेल किया था कि आपका ये आर्टिकल has gone viral. We would like you to contribute more and this and that. तो मैंने उनको बोला मैं contribute तो कर दूंगा, but स्पोर्ट्स कीड़ा just started doing videos as well. I saw that. Facebook Live इंडिया में नया आया था and they were promoting that because Facebook would ask them to promote it. तो मैंने कहा मैं वीडियोस भी कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको मिलवा देते हैं. आकाश अय्यर करके, हु इज नाउ अ डियर फ्रेंड, आकाश अय्यर से बात कर लीजिए, ये वीडियोस देखते हैं. तो मैं आकाश को ईमेल लिखे जाऊँ, वो रिप्लाई ना करे यार. एंड यस आकाश, यू नो इट. तो मैंने उनको बड़े, ही वाज बिजी ऑफ कोर्स, ही वाज हेडिंग द वीडियोस फॉर स्पोर्ट्स कीड़ा. मैं उनको लिखे जाऊँ कि सर मुझे बुला लो, इंटर्नशिप दे दो, रिप्लाई ना करे. मैं भी जिद्दी टाइप का आदमी, मैंने कहा इंटर्नशिप तो दोस्त लेके रहूँगा मैं. kept emailing him. And he finally responded saying, yes, full stop, come, full stop. That's it. No date, nothing. अपने आप से मैंने ज्वाइनिंग डेट अज्यूम की, अपने आप से मैंने टिकट कराई, अपने आप से घर से पैसे लेकर एक पीजी बुक किया बैंगलोर में और मैं पहुंच गया. मैं पहले दिन स्पोर्ट्स कीड़ा के ऑफिस में पहुंचा तो बाहर जो रिसेप्शन पे सिक्योरिटी थी उन्होंने मुझसे बोला कि कहाँ. मैंने कहा वो मेरी इंटर्नशिप लग गई है, आकाश अय्यर. तो उसने आकाश को बुलाया बाहर. आकाश मुझे ऊपर से नीचे देख रहा है और कह रहा है Who are you? अबे यार, मैंने कहा भाई पीजी का 1 महीने का भाड़ा भर दिया है, क्या बात कर रहा है. मैंने कहा सर यू सेड यस कम, आई हैव कम, व्हाट आर यू सेइंग. कहता ओके कहता नहीं, कम ऑन. सो दिस इज हाउ स्पोर्ट्स कीड़ा हैपेंड, बिकॉज़ मैंने जब तक गौरव को ईमेल किया तब तक वो आईपीएल में बिजी हो चुके थे. बट ही रिप्लाइड यू. गौरव रिप्लाइड. या गौरव कपूर वो टाइम पे जब पीक में चल रहे थे. या ही इज व्हाटएवर आई एम टुडे. The fact that I'm sitting here, the fact that you were so kind enough to call me is all because of Gaurav Kapoor. If he had not given me the opportunities that he had, I would be nowhere, and I'll tell you how. Because तो मैं स्पोर्ट्स कीड़ा में काम करने लग गया. फिर मैंने देखा एक दिन मैं बैंगलोर में था. मैं
गौरव बैंगलोर आए थे आरसीबी का कोई गेम कवर करने, उन्होंने एक थाली की फोटो डाली थी, साउथ इंडियन थाली की। Okay. मैंने उनको फिर ईमेल किया उस ईमेल पे, सर आई सी यू आर इन बैंगलोर, प्लीज आई वांट टू मीट यू वंस। He's like, next day he replies, he's like, I'm on my way to the airport, sorry guy, but I'll next time I'm in Bangalore we'll meet. Next time again he's in Bangalore, he tweets a picture with his friends and he's like meeting friends in Bangalore. I email him again, sir, this, that. इस बार उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, he must have been busy. Third time again he's in Bangalore, मैं तो 1.5 महीना पूरा बैंगलोर में ही था IPL के। I email him again, sir, please sir. This time he's like, okay, all right, come to the, he was staying at the Ritz-Carlton, he's like, come to the Ritz-Carlton tomorrow at 5 p.m. And because I was chasing him like he was a girl and I was a boy, he's like, come wearing a bright yellow shirt and hold a red rose in your hand. मैं यार बच्चा था तो मैं उनसे मिलने गया हूँ। I still have that photo on my Instagram। अब मैं उनसे मिला, मैं भाई बैंगलोर की गर्मी में कोट वोट पहन के मिलने गया था मैं उनसे। And he was so रोज लेके? नहीं, रोज नहीं। But I took a chocolate for him. I don't know why, it was just so cringe, but I took a chocolate for him and he's like, तेरी research। It was not cringe, it was love. Yeah, but he's like, तेरी research, your research has come up short, I'm diabetic। मैंने कहा, I'm sorry, but anyway, that was actually also the day I met Gaurav is also the first time I saw Virat Kohli. They were staying in the same hotel, RCB, and they were going out for their game. Virat, Chris Gayle, Daniel Vittori, all of them. Khair, I meet Gaurav there, he sees my work and he's like, all right, I might have something for you at my production house, come on over. And that is when he offered me internship at Oak Tree, his production house. I worked for Oak Tree for 2 months, once in December 2016. They liked my work. So the Breakfast with Champions, उसका जो पहला सीजन था, तब ना ये AI वेआई नहीं होता था, तो उसके सबटाइटल्स मैंने लिखे हैं। जो YouTube पर आप सबटाइटल्स देखते हैं, as an intern, I manually wrote all of those subtitles. I'd hear what they're saying and I'd type the subtitles. So I did that. They liked my work. And they were doing content for the Mumbai Indians in 2017. So Gaurav and Neerav sir, who's his partner at Oak Tree, they asked me if I would like to work on the Mumbai Indians. मैंने कहा सर ये तो सवाल ही नहीं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। I said I'd love to. So I did an internship with the Mumbai Indians in 2017. I was staying with the team in the hotel. I was doing everything. I was setting up tripods, setting up lights. I was the DOP. I did camera. I did sound. I made coffee. Everything. I wrote scripts. Yeah, and CricBuzz, then Ajit Ramamurthy, who was the head of videos at CricBuzz, he saw some of my posts on Facebook and he texted me in 2017 and CricBuzz is looking for a fresh face. Would you be interested? And I said, that is not a question. इसके आगे question mark मत लगाइए, full stop लगाइए. I auditioned for CricBuzz. They liked my audition. I got in, worked at CricBuzz for 5 years, where they taught me a lot about everything about this and then once I thought that all that I had to give CricBuzz and all that CricBuzz had to give me was kind of over, I thought maybe it's time to move on. That is when I auditioned at Star, and here we are, 8 years later. It's been 8 years in the making. Yeah. From a lawyer to a sports presenter, a broadcaster, you can say. Oh, what a It's been journey! a long journey, yeah. What a journey! Like बड़े दिन बाद बताइए मैंने कहानी किसी को. सुन के बहुत अच्छी लगी। मुझ जैसे और भी हैं जो देख रहे होंगे, उनको इंस्पिरेशन मिली कि आपको सिर्फ माइक पे बात करना नहीं आना चाहिए, वो तो आप कर लोगे। जस्ट लाइक यू सेड कि जब आप एमआई के लिए काम करते थे, आप ट्राइपॉड उठाते थे, लाइट्स लगाते थे, माइक लगाते थे। एमआई के टाइम पे आपको याद है कि किसी प्लेयर का इंटरव्यू लिया हो? हाँ, रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया था। हम एक शो करते थे, कैप्टन्स कॉर्नर, एंड दिस इज अ क्विंटेसेंशियल रोहित शर्मा स्टोरी। और इसीलिए मैं तो खैर फैन उनकी बैटिंग का कौन नहीं है, बट मैं इंसान रोहित शर्मा का फैन हो गया था उस दिन से। So what had happened was MI had qualified. 2017 is the year that they won. So MI had qualified and they had gone to Hyderabad or Bangalore. I don't remember यार, मैं ना बहुत काम कर रहा था उस समय. I was working 20 hours a day. So I had to fly from Bombay to Bangalore और Hyderabad to ask those questions. Captain's Corner करके एक शो करते थे हम. उसमें उनसे बेसिक सवाल होते थे अगले मैच के बारे में, but there was किसी को तो शूट करना था जाके, and both of the people who were with me, the DOPs and the editor, they were busy in Bombay. So they had no option but to send me. So they sent me, I flew in. So I worked full 18 hours यहाँ बॉम्बे में.
18 घंटे काम करके फ्लाइट ली मैं बैंगलोर पहुंचा सुबह 7 बजे के आसपास, होटल में चेक इन किया, सामान रखा, बैग, कैमरा वैमरा सब कुछ, नहाया और फिर नीचे आ गया। मैंने सोचा यार थोड़ा कुछ खा लूँ क्योंकि मेरा कॉल टाइम वाज अराउंड 8:15 फॉर द शूट, सो आई हैड टू सेट अप एवरीथिंग। ये जो आपने सब कुछ सेटअप किया है यहाँ पर, कैमराज, लाइट्स, माइक, ये सब मुझे अकेले सेटअप करना था। सो आई गो एंड आई सेट इट अप जहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि सेटअप करना है। तो आई पुट अप अ ट्राइपॉड, आई पुट अप अ कैमरा, एक बी रोल के लिए, वो हम बी रोल करते थे उसमें, बड़ा बी रोल फॉर एवरीवन हु डजंट अंडरस्टैंड, एक कैंडिड शॉट समझ लो आप, साइड से थोड़ा बीटीएस टाइप का, बिहाइंड द सीन्स टाइप का। तो बी रोल के लिए हम, एक कैमरा और था, तो बी रोल के लिए मैंने कैमरा ऐसे अपने हाथ पे रखा कि थोड़ा मूवमेंट भी होगा तो वो अच्छा लगेगा। एक माइक उनको देने के लिए रखा, एक बैकअप ऑडियो के लिए अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, और अब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। भूख लग रही है बट खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो आने वाले हैं। एंड तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई, ऐसे ही कॉफ़ी रखी हुई थी, छोटी सी टेबल थी जिसपे सब कुछ सेटअप था, कॉफ़ी रखी हुई थी। तो ही कम्स एंड ही सिट्स डाउन, एंड यार इज रोहित शर्मा, तो थोड़ा तो नर्वस होगा आदमी। आई वाज व्हाट 2017 में, आई वाज 21 years old, आई वाज अ किड स्टिल इन लॉ स्कूल। तो वो आए और मैं ना सब सेटअप कर रहा था, माइक वाइक कर रहा था, उतने में जो कॉफ़ी थी वो गिर गई ऐसे, एंड इट स्पिल्ड ऑन हिम, एंड देयर वाज समवन विद हिम from his team or I don't know who, and she lost it on me, man. She's like, are you mad? I will tell, and because I was working for Gaurav's company, I'll tell Gaurav to fire you. Are these your mannerisms? And she just blasted me left, right and center. और मैं यार, सही बात है, गलती थी, कॉफी गिर गई यार, बट मैंने जानबूझ के नहीं गिराई, गिर गई तो गिर गई। एंड मैं रुआसा हो गया यार, जो इतनी डांट पड़ जाए। वो she was bashing me left, right and center. और आप अकेले थे? And मैं अकेला था। Yeah. Rohit just does this, looks at her and like, ये जाने दे रे, बच्चा है रे, क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं, पूछ रहे, सवाल पूछ। And that is the day Rohit Sharma won me for life. Typical Rohit Sharma. That is him. कि कोई बात नहीं यार, गलती हो गई, तू सवाल पूछने आया, तू सवाल पूछ, मुझे पता है तूने जानबूझ के नहीं गिराई ये कॉफी। Oh shit. It was crazy, like and he could see कि मैं ना रो दूंगा थोड़ी देर में। And he was so calm, he was so calm and he was so kind. यार किसी को भी गुस्सा आएगा, अब ये पानी अगर मैं गलती से भी आप पे गिरा दूं, पहला इंस्टिंक्ट तो गुस्से का ही होगा ना कि अरे यार क्या कर दिया। Not a speck of anger, not one single speck of anger. He just said, जाने दे, बच्चा है, तू पूछ ले, सवाल पूछ, कोई दिक्कत नहीं, कॉफी तो है। And I asked him those questions. It was a beautiful interview, came out well, the B-roll came out well. एडिट पे अच्छा आया, तारीफ हुई मेरी कि यार तुमने बड़े अच्छे सवाल पूछे थे। वो कंप्लेन हुई कि नहीं हुई फिर? अब रोहित शर्मा ने मना कर दिया, मुंबई चला जाए, ऐसे ही नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, कौन करेगा कंप्लेन? आई डोंट थिंक हुई थी, बट इट वाज या रोहित शर्मा। रोहित भाई यार। डू यू थिंक उनके इस नेचर की वजह से ही वो इतने अच्छे कैप्टन? 100%। तो फिर उनको क्यों निकाला कैप्टनसी से एमआई ने? आई डोंट नो मैन, आई हैव नो आइडिया। नहीं निकालना चाहिए था यार। I'm sure every Rohit fan would feel hard done by. I am Rohit fan. Yeah, that's what I'm saying. All of us, who isn't? But I have no idea why that happened. Yeah, that was a. अच्छा, ये जो टिकट का सीन होता है, Yeah. टिकट बिकती है, do broadcasters involve in that कि No. इतना amount? It's fairly between the teams, the venue, and the BCCI. Teams, The venue and the BCCI. and BCCI, तो वो डील उनकी पहले ही हो जाती है। जैसे अब आईपीएल के टाइम पे वानखेड़े तो कभी भी चले जाओ, इट्स ऑलवेज फुल। Yeah. Every stadium. 35 to 40,000 कैपेसिटी, I think 35,000 कैपेसिटी, इतनी टिकट्स बिकना, तो इसका रेवेन्यू कैसे होता है? कुछ I think it's a share between the host cricket board and the team. So host cricket board is, for example, as in- वानखेड़े. Yeah, so it's the Mumbai Cricket Association, sorry, not the board. Okay. So it's the association and the franchise, the team. So I think there is a gate share revenue. I'm not very sure of the particulars, but it is something like that. You pay the cricket association a certain amount to rent the ground, and the rest of it the team keeps. Okay, so BCCI का इसमें कुछ involvement I don't think so. No. नहीं? How does broadcasters earn money? Ad revenue? इतना अब मेरे को अगर फॉर एग्जांपल किसी 10 साल के बच्चे को आपको समझाना है कि हाउ डज ब्रॉडकास्टर्स गो फॉर द ऑक्शन, Yeah. कि हमें इसके राइट्स चाहिए, जैसे अभी आप स्टार का ही ले लो, Fair enough. स्टार को किस किस चीज का राइट है,
वो क्या क्या दिखाने वाला है, वो कैसे मनी जनरेट करता है, अगर आपको किसी 10 साल के छोटे बच्चे को समझाना है तो। ऑलराइट, स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल है। उस टीवी चैनल पे आप कौन सा क्रिकेट दिखा सकते हैं, इसका कंट्रोल उसके हाथ में होता है जो वो क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करा रहा होता है। अगर बीसीसीआई आईपीएल ऑर्गेनाइज करा रहा है तो बीसीसीआई के पास राइट है कि वो बताए कौन इसको टीवी पे दिखाएगा। वो राइट्स जो हैं वो बीसीसीआई अपने पास रखता है, उनको वो ऑक्शन करता है। ओके, वो कहता है आओ भाई हम ये क्रिकेट मैच करवाने वाले हैं, आपको दिखाना है अपने टीवी चैनल पे, आपको दिखाना है, आपको दिखाना है, तीनों आ जाओ बिड करो। 3 लोग बिड करते हैं, जिसका हाईएस्ट बिड होता है उसको बोलता है चलो भाई ये तुम टीवी पे दिखा देना। डिजिटल बिड है किसी के पास, कोई डिजिटल पे दिखाना है, ऐप पे दिखाना है, आपको दिखाना है, आपकी बिड क्या है, ये है, चलो आप ऐप पे दिखा देना अपनी, आप टीवी पे दिखाएंगे, आप ऐप पे दिखाएंगे। ओके, तो 2 of them go home. सॉरी टू इंटरप्ट, Yeah. हाउ डज बिड वर्क्स, क्योंकि ये They तो submit the closed bids. There is a base price. तो वो जैसे हम ऑक्शन देखते हैं No. आईपीएल, This is very different. So you submit your bids. You first buy a tender document. BCCI एक tender document निकालता है, उसमें एक base price होता है कि आपको कम से कम 2000 करोड़, just for instance 2000 करोड़ तो बिड करने ही करने हैं। उसके ऊपर आप then the networks come down, they put their own mathematics कि अगर हम इतना बिड करेंगे, assume कि अगर वो इतना बिड करते हैं और हम इतना बिड करते हैं तो क्या हम इस पे पैसे बना पाएंगे। There are a lot of projections involved, a lot of calculations involved. आई एम चैनल 1, यू आर चैनल 2, Yeah, समवन एल्स इज चैनल 3। yeah. हम जाते हैं ऑक्शन टेबल पे और मैंने बिड की 2500 करोड़, Yeah, इन्होंने की 3000 करोड़, yeah, आपने की 3500 करोड़, yeah. जस्ट टू क्लियर माई Fair enough, fair enough. तो क्या वो एक ही चांस होता है उनको कि Yeah, these are usually closed bids. आप सबको अपनी अपनी bid submit करनी थी जिसकी highest So you bid don't होती है, have जीत any जाता है। other chance No, कि it's मैं not like the raise IPL कर auction सकता where you keep going up. No, doesn't work that way. ओके, सो यहाँ पे बिड्स चली गई, Yeah, यहाँ पे स्टार के पास टीवी के राइट्स आ गए, yeah. उसके आगे क्या? You get the rights. You get the rights to broadcast every single game in the IPL. Then you have to monetize that. बहुत सारे तरीके होते हैं monetize करने के. You sell ads in between overs. Over खत्म होता है उसके बाद जो आप ads देखते हैं वो slots बिकते हैं. There are various other activations like हम जो show करते हैं matches से पहले उनके sponsors होते हैं. उन show के अंदर segments होते हैं तो pitch report का कोई एक sponsor होगा. Player to watch out for का कोई एक sponsor होगा XYZ. So that's how it works. बन जाता है जितना बिड करते हो उससे ज्यादा? Yeah, those are. I'm not very sure if. कुछ अंदाजा तो आपको होगा कि हाँ, क्योंकि इतना क्यों हाँ, bid fair enough. I'm करेंगे? sure if they're in the business, they're in the business to make money, and they do make money. But I have no idea if they break even or कितनी not. बड़ी टीम होती है पीछे? Broadcast में? हाँ, ग्राउंड पे, स्टूडियो पे, इन बिटवीन 300 to 400 people. पर मैच? Can be more. Yeah, 100%. Because it's everyone. It's producers, it's assistant producers. और इतनी मेहनत करते हैं यार. आप हमको देखते हैं टीवी पर, बट वो शोज बनाने में इतनी मेहनत लगती है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे उनके एसोसिएट प्रोड्यूसर्स हों, एडिटर्स हों, ग्राफिक्स हों, हॉकाई टीम हो, कमेंट्री टीम हो, एनालिटिक्स टीम हो. इट्स अ मैसिव टीम. दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. बहुत मेहनत करते हैं. अभी तो आपने कमेंट्री भी चालू किया ना? हाँ जी. या दिस just started वाज योर फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप? Yeah. I mean, I've done a few bits and pieces here and there. I did commentary in the T20 World Cup as well. कैसा था एक्सपीरियंस? India Ireland game पे की थी. I think I did 4 games there. It's amazing यार. मैं अपने जब मैं छोटा था तो मैं अपनी नानी के घर में मैं और मेरा भाई क्रिकेट खेलते थे और मैं उसमें कमेंट्री करता था. खुद ही सिचुएशन बना कर अपने भाई को बोलता था कि अब मुझे 3 बॉल में 14 रन चाहिए इंडिया को और मैं बैटिंग करने आया हूँ और इंडिया को जिताऊंगा. तो आई डिड अ लॉट ऑफ दैट. बचपन से ही खून में है. लॉयर बनने की I always wanted. Yeah, it's just it's destiny. That is why I keep saying I believe a lot in destiny. But yeah, करता था मैं बचपन में. रिंकू भैया के वर्ड्स में बोले तो इट्स गॉड्स God's plan. God's plan, God's Rinku plan. bhai. What a guy Rinku is यार. Super. मिले आप रिंकू? Yeah, we were. हम बारबाडोस से न्यूयॉर्क जा रहे थे. हमारी सेम फ्लाइट में थे वो और खलील and our flight was delayed, so we spent a lot of time. What happened? आप उनसे नेक्स्ट टाइम मिलो ना तो आप उनको बोल देना कि आप, मैं ना रिंकू सिंह को वो 5 छक्कों से नहीं जानता हूँ. मैं रिंकू सिंह को 2016 से फॉलो कर रहा हूँ. Yeah, आई correct. इवन नो द फर्स्ट मैच, उनका फर्स्ट 6 उन्होंने कौन से बॉलर को और कौन सी ग्राउंड पे मारा था. आईपीएल की बात कर रहा हूँ. सुपर फैन है आप तो. सो
मुझे रिंकू सिंह से लगाव तब से है जब से उनको ना यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में जूनियर रैना बोला जाता था. सो ही यूज्ड टू कम वन डाउन. वो लेफ्टी भी थे. उनका कवर ड्राइव बहुत अच्छा था वो टाइम से. एंड छोड़ो क्रिकेट को, द ह्यूमन बीइंग, वो जस्ट द इंस्पायरिंग स्टोरी. क्या इंसिडेंट याद है आपको रिंकू सिंह का? नहीं, we were just talking. The first time I met Rinku Singh was in Port Elizabeth, South Africa. जिस दिन उन्होंने छक्का मार के कांच तोड़ दिया था हमारे मीडिया बॉक्स का. हाँ, straight six. उसके पहले I'd met him. I was going to interview him and I kept talking to him and I said, यार रिंकू भाई कमाल करते हो आप यार, बट ये टर्न अराउंड हुआ कैसे? He's like, पहले ना भैया मैं बड़ा सोच के खेलता था, डर के खेलता था. अब मैं सिर्फ मजे करता हूँ. मतलब भैया सिर्फ मजे करता हूँ. मैं बाहर जाता हूँ, मजे करता हूँ. रन बने तो मजे करता हूँ, नहीं बने तो मजे करता हूँ. एंड आई वाज लाइक, वाओ, दैट इज हाउ यू शुड लिव लाइफ. मजे करो यार, देखा जाएगा. पीएल जीता उनका कुछ तो इंटरव्यू चल रहा था. आई डोंट नो कहाँ पे कौन बात कर रहा था उनसे. उनको ऑल द बेस्ट बोला. सुरेश रैना ने उनको ऑल द बेस्ट बोला कि अभी तो आप 2 दिन में या कल जा रहे हो, न्यूयॉर्क जा रहे हो. I saw that. उनकी ये लाइन थी कि चलो अब तो आईपीएल जीता, अब तो वर्ल्ड कप लेके ही लौटूंगा. I'm telling you, Rinku is like that. He shows the manifestation power. हाँ. Do you believe in manifestation? Yeah, I didn't for the longest time, but मेरी वाइफ ने कह के ना अभी मुझसे अब मुझे विश्वास करा दिया है उसमें. बट जैसे मैं पहले बहुत ही पेसिमिस्टिक टाइप का इंसान था, बट अब शादी हुई, बीवी ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं फॉर गुड. सो नाउ आई डू बिलीव इन द फैक्ट दैट इफ यू से अच्छी बातें कहेंगे तो अच्छा ही होगा. अच्छा ही होगा. अच्छी बात तो ये हुई आपके साथ, आपने आईपीएल में अलग अलग ग्राउंड पे गए. अब बहुत सारे क्राउड से मिले रहोगे, बहुत सारे प्लेयर्स से मिले रहोगे. विच क्राउड डू यू थिंक वाज क्रेजी फॉर देयर आइडल, यू कैन से? चेपॉक में धोनी के लिए, चिन्नास्वामी में विराट के लिए, या वानखेड़े में रोहित के लिए? It's very tough, but कोई एक just from my own experience, just from my own experience, I think it's Chepok and Dhoni. That is, it's the loudest. और मैंने ये बात कई दफ़े अपने इंस्टाग्राम पे भी कही है कि मैं गया हूँ अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख लोग हैं वहाँ पर, और उनकी आवाज़ सुनी है मैंने, उनका शोर सुना है. मैं गया हूँ चिन्नास्वामी भी, which is very very close to Chepok in terms of noise. Wankhede is also super loud because Wankhede is built like this, so the noise stays in. But no man, मेरा पहला सीजन था IPL का with Star and I'd gone to Chepok. Which was this year? 2023, last year. And I'd gone to Chepok and Dhoni enters and they make a full show of Dhoni's entry. They play some of the most iconic songs at his entry, and I think there is this one song, and please pardon me if I'm wrong, but it means देखो देखो राजा आया हिंदी में, और जो भी तमिल, and I don't know what that is. It's a Rajnikant song, I think. They play it and man they go crazy. उन सबको विसल देते हैं वहाँ पे, ग्राउंड उनकी सीट पे रखी होती है. 35,000 लोग वो विसल्स बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए. You feel that sound here, you don't feel that here, you feel that here. धमक सुनाई देती है उस आवाज की. It's crazy. They are crazy for MS. वो रसल वाला फोटो देखा आपने? Yeah, that's what I'm saying. That because it's so shrill. वो सीटियां बजाते हैं और फिर वो चिल्लाते हैं. Why do you think MS Dhoni is MS Dhoni? एक तो जो वो कहानी है, रांची से आना, एक ऐसा क्रिकेट सेंटर जहाँ क्रिकेट होता ही नहीं था, जहाँ पता ही नहीं था किसी को भी वहाँ से क्रिकेटर्स निकल सकते हैं. वहाँ से निकल कर आना, अपनी शर्तों पे क्रिकेट खेलना कि मैं तो ऐसे ही पकड़ूंगा, विकेट कीपर हूँ, मैं ऐसे ही पकड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा वो ट्रेडिशनल गिव. मेरे 4 आर्म्स में बहुत ताकत है, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे ही स्टंपिंग कर दूंगा. और मैं नहीं करता कन्वेंशनल बैटिंग, मैं अपने हिसाब से बैटिंग करूंगा. तुमको खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खिलाओ. All of that is amazing, just the self-awareness that he has. And I think a lot of people who come from those smaller centers like we do, कहीं ना कहीं अपने किसी सपने का एक फैसेट हम महेंद्र सिंह धोनी में देखते हैं. यार ये कहाँ से आया था, वर्ल्ड कप जिता दिया इंडिया को चुपचाप. Whatever. Goosebumps. I'm big MS Dhoni fan. I am a devotee यार. मतलब मैं तो खुद इतना बड़ा मैं भक्त हूँ उनका. Which is why he's just, as I said, he's the only cricketer that I really want to meet and I still haven't met. I've seen him from this close a quarter. अभी 2024 सीजन की शुरुआत से पहले मैच से पहले वो फील्डिंग ड्रिल्स कर रहे थे और मैं वहीं खड़ा था. आपने हाय भी नहीं बोला कुछ? I just said hello and he said hello, but that was it. He was doing his drills and he doesn't like to be disturbed and I get it.
दैट्स प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि अगर मैं वहां होता मैं तो ऐसे चले जाता, मैं ऐसे चले जाता। Because you respect the space, यार। Yes, वो अपना of काम course, कर रहे हैं, मैं of अपना course. काम करने गया हूँ। But yeah, so I've crossed paths many a times. It's not just once. It's been multiple और times. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमको ना बस उसी चीज से लकी फील होता है कि वी वर टेकिंग द सेम एयर ही वाज टेकिंग। बिल्कुल सही बात। मैंने उनको ग्राउंड में बहुत बार खेलते हुए देखा है इंडिया के लिए। मैं कुछ मैचेस में गया था, आई वाज लकी टू सी हिम प्ले। Yeah. मैं जब मुंबई में आईपीएल पूरा हुआ था, आई वेंट टू सीएसके वर्सेस आरसीबी। Yeah. लिटरली जैसे ही धोनी की एंट्री हुई, द होल स्टेडियम वाज शेकिंग लाइक दिस, Yeah, correct. एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि हाँ, मैं उसी एटमॉस्फेयर में हूँ जहाँ वो है। Fair enough. इतना लकी फील कर रहा था मैं। That happens. That happens. You're right. चेपॉक का क्राउड। Yeah. हाँ, तो चेपॉक एंड नेक्स्ट विराट के RCB, लिए yeah, Virat RCB. आरसीबी, That उसके is बाद also वानखेड़े। crazy. Yeah, I mean that it's very difficult क्योंकि यार हम तो actually हम स्टार स्पोर्ट्स पे वो शोर मीटर करते हैं, तो उसमें भी I think Chepauk won the last season, but it's very difficult. But yeah, from my own perception, I think it's Chepauk, Chinnaswamy, and then Wankhede. सो रिसेंटली आप न्यूयॉर्क में सिद्धू बाजी के साथ भी थे। Oh यार शरीफा। हम सब तो इंतजार कर रहे थे कि उनका कमबैक कब होने वाला है। Correct. और उनका कमबैक आपके साथ, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, आप कार में उनके साथ इंटरव्यू, Yeah. बाहर आउटसाइड उनके साथ इंटरव्यूज, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? यार शरीफा मतलब इतना प्यार करते हैं ना वो, इतना प्यार करते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनसे इतना बेतहाशा प्यार। मतलब इमेजिन आई लैंड इन इंडिया आफ्टर डूइंग द वर्ल्ड कप एंड द फर्स्ट कॉल दैट आई गेट इज नॉट फ्रॉम माय मदर, नॉट फ्रॉम माय वाइफ, बट शरीफा। टीटी पुत्र कितों आ तू बेटा, बड़े दिन हो गए तेरी आवाज नहीं सुनी पुत्र, ठीक आ तू, अच्छा आ गया इंडिया, चल शाबाश शाबाश चंगा बेटा। That's it. And he calls me once in 6-7 days. Every week he'll call me once. Just like फैमिली में एल्डर्स होते हैं ना वो, कि सब ठीक है बेटा, जस्ट बेसिक सवाल जवाब। हम इंस्टाग्राम पे कभी वो रील भेज देंगे, कोई अपनी रील भेज देंगे, मैं उनको अपनी रील भेज दूंगा। Just he's just the sweetest. ये सब इतना बिजी होने के बावजूद या शरीफा इज, यार मैंने बोला ना वो घर के बड़े होते हैं ना, कुछ वैसे हैं। He is the sweetest. क्या सीखा आपने उनसे एज अ ब्रॉडकास्टर? प्रेपरेशन, बहुत प्रेपरेशन करते हैं। इस उम्र पर, इस स्टेज पर आकर उनको जरूरत नहीं है प्रेपरेशन करने की। नवजोत सिंह सिद्धू अगर सिर्फ फ्रेम में बैठे हैं तो भी लोग देखेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी, नवजोत सिंह सिद्धू पेड़ की पत्ती हरी है और कुछ भी बात करेंगे लोग सुनेंगे। बट द फैक्ट दैट ही प्रिपेयर्स, जो आप लाइनें सुनते हैं, जो इतनी ईजिली वो बोल जाते हैं ना, वो लिखते हैं। he has this brown bag that he carries, उसमें सारे रजिस्टर्स हैं उनके, रोज लिखते हैं अपने शो के लिए, मैच के बारे में सोच के, उसके प्लेयर्स के बारे में सोच के लाइंस लिखते हैं, नंबर्स पढ़ के आते हैं। पूरी हमारे स्टार स्पोर्ट्स में जो एनालिटिक्स टीम्स में हैं, चाहे सारंग भाई हो चाहे कोई भी हो, उनसे लेते हैं नंबर्स कि मुझे नंबर्स दो, पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं, फिर सबको बताते हैं। His preparation, his work ethic is top. ही इज रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। Absolutely. ये हो गया तो ये लाइन। Absolutely. मतलब a lot of it is also because he's so sharp. इतना पढ़ते हैं वो, इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में ऑलरेडी हैं, बट उसके बावजूद he prepares lines for every game. क्या बात है यार। Yeah. शरीफा. हमने बहुत सुना Love यार, शरीफा. उनको बहुत सुना है। मैं एक्स्ट्रा इनिंग्स बहुत देखता था Yeah. और मोस्टली मैं उनकी वजह से ही देखता था। Yeah. इट वाज ग्रेट टू सी हिम। बट अगर हम एक्स क्रिकेटर्स भी ले लें, Yeah. वो खुद एक एक्स क्रिकेटर Fair है, enough. हम बहुत देखते हैं कि अभी कमेंट्री में बहुत आ जाते हैं। Yeah. व्हाई डू यू थिंक कि उनके लिए कमेंट्री में बात करना, ऑडियंस को एंगेज रखना इजी है? शरीफा Easily के लिए? हो जाता, नहीं नॉर्मली दूसरे normal भी cricketers के लिए भी। क्रिकेटर्स यार क्योंकि ऐसी कितनी चीजें हैं क्रिकेट के बारे में जो हम लाख फैंस हों बाहर से और हमने लाख गली क्रिकेट खेली हो, यार कुछ ऐसी बातें हैं उस स्पोर्ट के बारे में, क्योंकि वो इतना टेक्निकल स्पोर्ट है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पकड़ ही नहीं सकते अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली है हाईएस्ट लेवल पे, तो पकड़ ही नहीं सकते। उसके लिए आपको एक क्रिकेटर चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए, इसीलिए वो एक्सपर्ट्स हैं। और क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, तो कई दफ़े क्रिकेट मैच की पेस देखकर, कंडीशंस देखकर एज एन एक्सपर्ट वो आपको बता सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है, कि शायद ये ना ये बॉल डालेगा। जैसे वी सी सो मेनी ऑफ दोस क्लिप्स ऑफ रिकी पॉन्टिंग डूइंग दैट। रिकी पॉन्टिंग इज अमेजिंग एट दैट, एट हिज रीडिंग ऑफ द गेम। हमारे यहाँ चाहे इरफान भाई हों, बज्जू पाओ, ये सारे लोग, ये आप जब इनके साथ बैठ के मैच देखते हैं ना, वो कहते हैं वो देख वो फील्डर उसने उधर लगाया, इधर लगाया है, ये बॉलर ना ये वाली बॉल डालेगा, सो दे शार्प दैट वे। तो
जब आप ब्रॉडकास्ट करने जाते हो या कमेंट्री करते हो, या समझो मैच हो गया, इंडिया हार गई, भगवान न करे, इंडिया हार गई, आप शो करने जा रहे हो, तो आप ब्रॉडकास्टर, लेकिन कभी कभी ऐसा क्रिकेट फैन निकल जाता है, यार ये क्या कर रहा है, अभी यार? कमेंट्री में निकला यार, हरमनप्रीत कौर आखिरी ओवर खेल रही थी और मैं कमेंट्री कर रहा था और उन्होंने सिंगल ले लिया और मेरे मुंह से निकल ही गया कि नहीं हरमान, ये सिंगल वहां नहीं था शायद। तो हो जाता है यार, इतना क्रूशियल मैच, सेमीफाइनल में जाने का चांस था इंडिया के पास। तो और मैं एंड आई कांट टॉक फॉर एनीवन एल्स, बट मैं यूजुअली छुपाने की कोशिश नहीं करता यार, मैं हूँ फैन तो हूँ यार, आई शुड बी अनबायस्ड, बट हम हिंदी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं, अपने इंडियंस के लिए ही कर रहे हैं ना। हाँ, तो उनको भी सेम ही इमोशन है जो मुझे। ऑन इंग्लिश माइट बी डिफरेंट, इफ आई एम डूइंग अ वर्ल्ड फीड दैट्स गोइंग टू द वर्ल्ड, देन आई हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, देन आई हैव टू बी वेरी हाइजीनिक, दैट आई कांट शो माय इमोशंस। बट दिस हिंदी यार, अपने लोगों से अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, बता दिया इमोशन तो किसी बता ऐसे दिया। क्रिकेटर का निकला है बीच में, भले कमेंट्री करने नहीं बैठे हैं, पीछे से मैच देख रहे हैं, उनके शिट ये क्या कर दिया यार, ये नहीं हाँ, करना बहुत होता है, चाहिए था। डिसअपॉइंटमेंट्स तो होते हैं आईपीएल के टाइम पे इंडिया सब के जगह होता है। मैच, जी जी जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं, डिसअपॉइंटमेंट्स तो होते ही है ना। आपको पता है अगर कोई चीज बहुत अपैरेंटली गलत हो रही है तो कहेंगे नहीं यार, ये नहीं, ये करना चाहिए जैसे था। ना हमने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को बहुत देखा है अरे वो टीवी पे, वो तो जालिम है सीधा वो। उनको खोल ही देते हैं यार Yeah. कि ये कैसे। बट वहाँ हालात भी तो ऐसे ही हैं, मतलब बस यार, वो इट्स आल्सो दिख बिकॉज़ पाकिस्तान क्रिकेट में a lot of what happens on the field is still okay, a lot of what happens off the field is the problem. बट एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, Yeah. मैं इंडियन फैन नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रू क्रिकेट फैन बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूँ। वी वॉन्ट पाकिस्तान टू डू वेल इन, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, हमारी जनरेशन ने ना इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं देखी है। अपनी बात करो भाई, मैंने बहुत नहीं, हमने नहीं देखी है ज्यादा। मैंने देखी है, मैंने एक ही मैच देखी थी, 2005 की थी हाँ, शायद that से। series, yeah, हाँ, उसके बाद हुई वही, नहीं। और मैंने एक ही टेस्ट मैच देखी थी वो। अभी तो एक ही चांस है हमारा World Test टेस्ट मैच Championship. खेलने का, Yeah. WTC। Yeah. Fair enough. No, and for just the general global health of cricket, it's very important that Pakistan cricket does well. But whose fault is it, yaar? And I keep saying that, I keep having this discussion with a lot of my friends as well. Whose fault is it? पिछले 2 साल में 26-27 सिलेक्टर्स बदले आपने, 27 सिलेक्टर्स। आप इंडिया के उंगलियों पे गिन सकते हो कितने सिलेक्टर्स थे, आप इंडिया की उंगलियों पे गिन सकते हो कितने हेड कोच थे। कैन यू डू दैट विद देम? नो, राइट? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और आई थिंक ये नासिर हुसैन ने भी ये बात कही है अभी बीते कुछ दिनों में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इतने चेंजेस होंगे वहाँ गोल्स हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे। आपको पता है, आप तो जाने ही वाले हो 6 महीने बाद, तो आप 6 महीने तक के ही गोल बनाओगे। द गोल शुड बी लॉन्ग टर्म। लुक एट व्हाट द इंडियन टीम इज डूइंग नाउ विद द T20 टीम। The goal is long term. The goal is to have more players in the team who are at least bi-dimensional, batting, bowling. Nitish Reddy, Riyan Parag, of course Hardik Pandya, Abhishek Sharma भी bowling कर सकते हैं. You can see those changes. They are putting that now in place for the 2026 T20 World Cup. एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट आने शुरू हो गए यार. Look at it, how deep the batting lineup is. Look at the quality of the bowling. अभी इस स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह एडेड नहीं है, तो मैं वही कह रहा हूँ, विजन है ना, वो विजन है अगले 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का। Where is the vision in Pakistan? पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ खेल रही है, अपने एक दूसरे के साथ खेल रहे हो, क्रिकेट नहीं खेल रहे, एक दूसरे के साथ खेल रहे। It's very sad. It's very, very, very sad, and because I meet so many of them, I worked extensively with Wasim bhai, Ramiz bhai. I met Shoaib Akhtar for a bit. Who else have I worked with? I worked with Shahid Afridi for a bit, not a lot, but थोड़ी देर काम किया मैंने उनके वो साथ। देखा था मैंने। Yeah, the India Pakistan. देखा था, That's the India India-Pakistan Pakistan day. match। Waqar Yunus, such amazing people यार, मतलब, और उनको, उनकी बातें सुनो तो लगता है उनको भी कोफ्त है इस बात का कि यार हमारी क्रिकेट अच्छा नहीं कर रही, because there was a time when वसीम, वकार, शोएब, शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक, सईद अनवर, that was a team, man. आपके 3 ऐसे ब्रॉडकास्टिंग मूवमेंट Yeah. टॉप 3 हाँ। कि आपको ऐसा लगा हो कि बस यही तो करना था, I cracked it, achieved it। Haven't come yet. आज तक के टॉप 3 मूवमेंट्स। नहीं यार, मतलब अब तक तो ऐसा नहीं लगा है अचीव इट। I've just started doing mainstream TV broadcast for 2 years now. 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 साल होंगे अगले साल पूरे। अच्छा, व्हाट इज योर बकेट लिस्ट? To call. मैनिफेस्ट इट टुडे। Alright, I'm manifesting it here on RBC आई होप वो सही हो जाएगा, और फिर एक और एपिसोड में आप आना, Done. सिर्फ ये बताने के लिए कि जो आपने आज बोला था वो हुआ है। Done. चलो। Okay, alright. I want to call the winning moment of India winning the World Cup, and I'm calling that on commentary. That's one.
I want to call an Olympic moment as well at some point. Nice. That's a and what else? बाकी जो निकल आएगा. कोई ऐसा बड़ा प्लेयर जिससे मिलने की ख्वाहिश हो, जिससे बात करने की ऑन कैमरा ख्वाहिश हो कुछ? MS हो, I don't think वो ऑन कैमरा कभी बात करेंगे, but yeah, I'd love to sit down and just chat with him about life, not cricket. cricket की बहुत बातें उनसे सुन ली हमने. Just how does he approach life? बहुत कुछ है उनसे सीखने को यार. मेरा बड़ा मन है उनसे उनके संग बैठ के बात करने का एक बार. होगा, भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा. मैं ये ना स्टार्टिंग में आपसे पूछना चाहता था, मैं वो हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद में निकल गया. वाई क्रिकेट? और क्रिकेट की अर्लीस्ट मेमोरी जो आपको याद हो? 2002 NatWest ट्रॉफी फाइनल, वो तो बहुत अच्छे से याद है. पहला क्रिकेट मैच मेरे पापा देख रहे थे और उन्होंने बैठा लिया. मेरे पापा बहुत बड़े क्रिकेट फैन थे, खुद क्रिकेट खेलते भी थे. सॉरी टू इंटरप्ट यू, Yeah. इसीलिए आपने 2011 में वैसे सेलिब्रेट किया था? या करेक्ट, मे बी वो तो कुछ हैंगओवर रहा हो उस दिन का. स्टक हो गई थी सबकॉन्शियस माइंड में. आई वाज इन द मैं 6 साल का था 2002 में, और वो मैच पापा देख रहे थे, मैं भी देख रहा था उनके साथ. फिर वो विकेट्स गिरने लग गए तो उन्होंने बंद कर दिया और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया उस मैच में, तो मैं देखने लग गया. और देखते तो बहुत समझ नहीं थी क्रिकेट की, बट दैट इज द फर्स्ट मेमोरी दैट आई हैव. दैट इज व्हेन आई फेल इन लव विद द गेम एंड देन आई डिड नॉट स्टॉप वाचिंग. टू आंसर व्हाई क्रिकेट, व्हाई नॉट क्रिकेट यार, इससे खूबसूरत चीज है क्या? क्योंकि जहां तक मुझे याद पता है आप दूसरे स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हो. क्या I like Formula 1, I love the Olympic sports, but yeah, क्रिकेट तो पहला प्यार क्रिकेट ही है. वहां से स्पोर्ट की समझ आई और फिर बाकी स्पोर्ट्स देखना शुरू किया. Okay, so cricket will be always the first love. Absolutely. And you feel grateful कि आप क्रिकेटर्स से जुड़े हुए हो आज. यार आपको बात करनी पड़ रही है, more than बात grateful. करनी मिल रही है. मोर देन ग्रेटफुल. हम बात कर रहे थे ना अभी इरफान भाई की. मुझे याद है इरफान भाई ने जब वो हैट्रिक ली थी पाकिस्तान में, मैं मेरी नानी के घर पे बैठ के दही चावल खा रहा था सुबह सुबह, और कभी नहीं सोचा था, लाइफ में कभी नहीं सोचा था. मतलब आप ना बहुत बड़े और मैनिफेस्टेशन और ड्रीम्स इनकी बात करते हो. हम जहाँ से आते हैं यार, वहाँ सपनों की भी एक सीलिंग होती है. नहीं देख सकते आप उसके ऊपर, नहीं सोच सकते आप उसके पैर ऊपर. उतने ही फैलाओ जितनी हाँ, चादर क्योंकि वो होती बचपन है. से देखा है ना, और उसमें किसी की गलती नहीं है. हम जिन परिस्थितियों में बड़े हुए, जिन घरों में बड़े हुए, हमने, और मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ, मैंने मेरे पेरेंट्स को बहुत मेहनत करते हुए देखा है. लेकिन मैंने देखे वो दिन जब मेरे स्कूल की फीस आती थी और मैं और मेरा भाई 2 सिबलिंग्स थे और हमारे पापा के अब, एंड नाउ आई कैन मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट पापा वो फीस देखते थे और वो हमसे कुछ कहते नहीं थे किसी से भी, बट यू कुड सेंस कि यार ये पैसे आएंगे कहाँ से. शिकन आ जाती थी. या आई मीन यू कुड सेंस इट यस कि कुछ तो सही नहीं है. जो आप जब फीस का बिल देते थे वो कहते थे अच्छा चलो देखते हैं, एंड यू कुड सेंस कि उनके पास आइडिया नहीं है कहाँ से आएंगे पैसे. सो इट्स बट वी बीन वेरी फॉर्चुनेट यार. आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. माय पेरेंट्स हैव always supported whatever I wanted. But as I said कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ ये सोचना कि कभी एक दिन टीवी पे हम दिखेंगे, कभी एक दिन नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग हमारा नाम जानेंगे, हमको फोन करेंगे, यार कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार. हम तो कैसे बताऊँ, बहुत बहुत छोटी जगहों से आते हैं हम, तो हमारे सपनों की भी सीलिंग होती थी. मगर I don't know, I'm very grateful यार. I was just in the right places at so many right times, and I always believe कि कोई किसी की नज़र बहुत सीधी है और किसी का हाथ है सर पे. लास्टली, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि कमेंट्री आपने स्टार्ट की है, आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है. हाउ डज कमेंट्री वर्क्स? जैसे आपने ना एक बीच में बताया था -10. अगर आप कुछ ऐसे टर्म्स, नॉट टर्म्स, अगर सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो, हाउ डज कमेंट्री वर्क्स? Alright, so commentary में usually roles defined होते हैं. There is someone who's called a lead commentator, then there are experts, and in some cases there is someone called color. Color मतलब हंसी मजाक की बात है, but वो usually होता नहीं है. Usually it's lead commentator and 2 experts. Lead commentator क्या हुआ उस एक शॉट में वो बताएगा. मान लीजिए हरमनप्रीत कौर ने चौका मारा, तो लीड कमेंटेटर विल कॉल द एक्शन. छोटी गेंद थी, बाउंस पर चढ़कर खेला है, थ्रू कवर्स, 4 रन्स मिलेंगे. That's when the lead commentator puts the mic down. That is me. I am the lead commentator. Lead commentator usually are people who call the action. Then the expert explains how the shot is played. You, Jatin Sapru, We are all lead commentators. Yeah. तो that's it. Yeah. एक lead commentator होता है, experts होते हैं. तो आप बतौर lead commentator आपका काम है बताना action क्या हुआ है.
उस एक्शन को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे एक्सपर्ट्स जिन्होंने क्रिकेट खेल रखी है। तो वो बताएंगे कि अंदर आई है गेंद, बाउंस पर चढ़कर खेली, फील्डिंग एफर्ट उतना अच्छा नहीं था, 30 यार्ड सर्कल में जो फील्डर था कवर्स पे वो थोड़ा सा फाइन था, थोड़ा और स्क्वायर हो सकता था, ये सब बातें। आपने जब स्टार्ट किया था देखना तो वो टाइम पे तो इंग्लिश कमेंट्री होती थी, हिंदी कमेंट्री बड़ी देर से आई। हिंदी कमेंट्री में किसको सुन के लगा कि वाओ ऐसे बात करनी है? जतिन सप्रू भाई, और जतिन भाई की बातें सुन कर इतना हैंगओवर हो गया है मुझे मेरी कमेंट्री में, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग, ओह मैन, बट जतिन भाई ही इज आई थिंक, एंड आई कीप टेलिंग हिम दैट, मैंने उस दिन भी उनको बोला कि भाई आप ना, जैसे लोग कहते हैं ना बॉलीवुड में, आप इंटरव्यू सुनते हैं बॉलीवुड वालों के, वो कहते हैं कि रोमांस का टेम्पलेट शाहरुख खान है, कि जब आपको रोमांस करने आता है तो आपके जहन में पहली इमेज शाहरुख खान की आती है। हिंदी कमेंट्री का टेम्पलेट टू मी एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग इज जतिन सप्रू। आप उनसे नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना, आप उनको बोलना कि उनकी 2 लाइन्स है जिन्होंने, स्पेशली एक टॉप लाइन उनकी एक है ना जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा नम कर दिया था, 19th नवंबर वाली, when Rohit Sharma was walking, वो कप्तान, वो खिलाड़ी, he was not stopping. I know कि उनके भी इमोशन होंगे, 100%, he was, उनको भी रोना होगा, he would be like कि हार गए यार, but he was keep talking, and जो अल्फाज यूज किए उन्होंने, जो वर्ड्स वो यूज कर रहे थे, superb यार, he's too good, and he's, जितने अच्छे वो कमेंटेटर हैं उससे ज्यादा अच्छे इंसान है, तो it just, क्या क्या सीखा है उनसे आपने? बहुत कुछ यार, प्रोफेशनलिज्म, वर्क एथिक, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सिक्योर इंसान है वो, बहुत ही आला इंसान, बहुत बढ़िया। आप उनको बोलना याद से कि किसी पुनीत ने उस लाइन के लिए आपको, वैसे तो पूरा इंडिया बोलता है ऑफ कोर्स, पूरा मेरे से एग्री करेंगे यहाँ पे बहुत लोग, आप उनको याद से बोलना, मेरे नाम से बोलना, 100%, बिल्कुल बोलूंगा, आपको बना के वीडियो भेजूंगा जतिन भाई के साथ। लास्ट क्वेश्चन, ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन, जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? भाषा और डिलीवरी, आई थिंक वो 2 ही चीजें हैं। आप और ये स्किल है, ये आप कोई डिग्री नहीं होती, और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम ना 12th के बाद क्या कर लें, कोई डिग्री कर लें, उसमें समय मत वेस्ट कीजिए, अपनी स्किल को सुधारिए। अगर आपको लगता है कि आप में वो स्किल है, आप बात कर सकते हैं, आप उन शब्दों को पिरो सकते हैं एक साथ, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में, आपकी खुद की भाषा में, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, किसी में भी, प्लस गेम नॉलेज, तो ऑफ कोर्स वो तो पहली चीज है, वो पैशन होना चाहिए क्रिकेट के लिए या किसी भी स्पोर्ट के लिए जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं। तो देयर हैज टू बी पैशन, देयर आल्सो हैज टू बी द एबिलिटी, और फिर उस एबिलिटी को रिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका है, कोई कोर्स नहीं सिखाएगा, कोई प्रोफेशनल, आप मुझसे कहेंगे मैं सिखा दूं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे करता हूं, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप खुद सीखेंगे। दिस इज लाइक बैटिंग, सबका स्टाइल अलग होता है ना, सब सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग नहीं करते, सचिन तेंदुलकर सिखाना भी चाहे तो अपनी जैसी बैटिंग नहीं सिखा सकते दूसरे को, ये स्किल है, ये आप जितनी करेंगे उतनी बेहतर होगी। कैमरा से बात कीजिए, मैं सबको यही कहता हूँ, बॉडी ऑफ वर्क बनाइए, फर्क नहीं पड़ता व्यूज कितने आ रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है, डालिए, पहले 2 पे 2 खराब कमेंट आएंगे, आने दो, अगर व्यूज नहीं आ रहे कोई टेंशन नहीं, मत आने दो, बट यू कीप बिल्डिंग योर बॉडी ऑफ वर्क, ताकि आप जब किसी के पास जाएं, स्टार स्पोर्ट्स के पास जाएं, जियो सिनेमा के पास जाएं, क्रिक बस के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, तो वो आपका ऑडिशन लेने से पहले देख लेंगे आप कैसा काम करते हैं, आपकी जर्नी कैसी रही है, आप कितना बेहतर हुए हैं पिछले कुछ सालों में, बॉडी ऑफ वर्क बनाना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ पे जितने बैठे ना, आपकी स्टोरी सुन के, स्पेशली ये दिन की कहानी सुन के, MS धोनी की बातें सुन के, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर आए। अरे यार, थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू टू द एंटायर टीम। तने भाई, जाने से पहले रॉ बेयर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप इसमें रॉ बेयर के कूल सनग्लासेस हैं। ओह लवली, आई होप आपको अच्छे लगे। आई वुड डेफिनेटली रॉक देम। थैंक यू टू यू, थैंक यू टू रॉ बेयर, थैंक यू, थैंक्स गाइस, थैंक यू। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट देखकर समझ आ गया होगा कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर कैसे बना जाता है। तनय तिवारी की जर्नी अगर आपको अच्छी लगी तो इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर करना और हमें कमेंट करके बताना कि हम इस चीज को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट गेस्ट के लिए हम रेडी रहें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना RVCJ स्पोर्ट्स को। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना RVCJ स्पोर्ट्स को। जय हिंद।